मायावती को समझना और कुदरत को समझना बराबर है। बीएसपी ख़त्म, वो ख़त्म जो था वो कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। बहुजन समाज पार्टी को खुद को साबित नहीं करना है कि हम पिछड़ों की हितैषी हैं, हम दलितों के हितैषी हैं, हम अल्पसंख्यकों के हितैषी, साबित नहीं करना। उन्होंने अपनी सरकारों में साबित किया है। अब उन्होंने गद्दी पर नज़र जमाई ही नहीं, उसका ऐलान भी किया कि 27 की गद्दी पे हम बैठेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि 27 की गद्दी पे मायावती को बैठने से कोई रोक नहीं सकता। वोटर्स अगर वापस ना आने होते तो ये रैली इतनी कामयाब ना होती। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या ताकतवर मीडिया, मैं मानता हूँ आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ताकतवर नहीं रहा, 1 सेकंड के लिए आया और चला गया। बहुजन समाज पार्टी में मायावती इस वक्त बड़ी बैठक कर रही हैं और जो जनसभा थी 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर, उस आयोजन के सफल आयोजन के बाद ये बड़ी बैठक है मायावती की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम जी हैं, बहुत करीब से बहुजन समाज पार्टी को कवर करते हैं। सर, ये जो परिनिर्वाण दिवस था उस पर जो आयोजन करा गया, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती थी तब इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग नहीं आते थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते थे, इतना जनाधार नहीं दिखता था। मायावती ने खुद मन से कहा था कि ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है हमारा, सबसे सफल आयोजन है हमारा। देखो, आखिर ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी जब पहले रैलियां करती थी और ये रैली जो हुई, दोनों में एक बहुत बेसिक फ़र्क है। वो रैलियां सरकार में रह के हुई हैं, जो बड़ी रैलियां थी। सरकार में होने पे आरटीओ गाड़ियां मुहैया करा देता है, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी गाड़ियां पकड़वा देता है, थाना पकड़वा देता है, छोटी बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं। लेकिन जब सरकार में ना हो, सरकार से बहुत दूर हो, एक विधायक हो आपका, 13% वोट हो, पिछले चुनाव में आपका लोकसभा में आपका 10% नीचे वोट आ गया हो, तो ऐसे में रैली बड़ी होना सवाल तो पैदा करती है। लेकिन उनमें और इनमें फ़र्क इसलिए हो गया कि पहले जो भी रैलियां होती थी उसमें जो विधायक होते थे या जो चुनाव हार चुके हुए लोग होते थे, प्रत्याशी जो विधायक के जैसे ही रहते थे, जब तक सरकार रहती थी उनका जलवा विधायक जैसा होता था। तो गाड़ियों का इंतज़ाम वो करते थे, डीजल का इंतज़ाम वो करते थे, कार्यकर्ताओं के खाने पीने का इंतज़ाम वो करते थे। तो किसी भी आदमी से अगर आप कहिए कि अपने जेब से पैसे निकाल दो, तो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, जेब से पैसा निकालता उगलता नहीं बड़ी जल्दी, और निकाल बगैर इंतज़ाम कर लेता तो उसमें भी बचाता है। वही करते थे वो लोग। 10-20 गाड़ी करने के बाद उसके बाद चूँकि उसका डीजल देना है तो डीजल तो अपने पास से जाएगा, कार्यकर्ताओं का लंच पैकेट अपने पास से जाएगा, तो वो कम करते थे। इस बार चूँकि ऐसा कुछ था नहीं, कार्यकर्ताओं के ऊपर अपने ऊपर इसका भार था। 50-60 आदमी हुए, मान लीजिए कि उनको इलाहाबाद से आना है, तो 300 रुपये एक ने इकट्ठा किया, 18,000 रुपया हो गया, 15,000 गाड़ी का दे दिया, 3,000 रुपये अपने खाने पीने का कर लिया, चले आए। तो ये वजह थी। और एक वजह ये भी थी कि इतना ज़्यादा हो गया था बीएसपी ख़त्म, वो ख़त्म जो था वो कार्यकर्ताओं में जोश भर गया जी। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये एक कुदरत का निज़ाम है, जितनी तेज़ आप गेंद मारेंगे दीवार पे उतनी तेज़ पलट के आएगी। तो ये एक्शन का रिएक्शन था और किसी बड़े नेता का न होना इस रैली की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है जी। वही मैं सवाल कर रहा था सर, पहले जब रैलियां होती थी, जनसभाएं होती थी, तो उस वक्त नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आर.के. चौधरी, तमाम बड़े नेताओं के ऊपर, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जिम्मेदारी होती थी, बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर जिम्मेदारियां होती थी कि इस जनसभा को, इस रैली को आपको सफल बनाना है। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा और विश्वनाथ पाल, जो कि अभी तक चुनाव भी नहीं लड़े हैं, हाँ, लेकिन संगठन के मजबूत नेता हैं, उन्होंने इतना सफल आयोजन कर दिया। और इस सफल आयोजन से 2027 में कितना फ़र्क पड़ने लगा? देखिए, ऐसा है कि विश्वनाथ पाल को तो मैं बूथ सेक्टर से जानता हूँ, जब वो सेक्टर के अध्यक्ष थे तब से मैं उन्हें जानता हूँ, कि मेरे ज़िले के हैं, संगठन क्षमता उनमें थी। और सतीश चंद्र मिश्रा सब छोड़ गए, लेकिन मायावती को ना छोड़ के गया तो सतीश चंद्र मिश्रा, उनकी भी वफादारी पे शक नहीं किया जा सकता है। तो इसका फ़र्क जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि बीएसपी के बारे में ये माना जाता था कि बहुजन समाज पार्टी के पास अपना 19.5% 20% वोट है, और यही वोट उनके पास कैंडिडेट भी लाता था, दूसरी पार्टी के नेताओं को उनकी पार्टी में शामिल भी कराता था। लेकिन जब वोट कम होना शुरू हुआ तो लोगों ने इधर देखना बंद कर दिया। आज आप देखिए तो तमाम पार्टी के लोग, जो मेन स्ट्रीम की पार्टियाँ हैं वो भी, और जो छोटी पार्टियाँ हैं वो भी, उसके लोग मायावती की तारीफ़ करते हुए आपको मिल जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर मायावती की तारीफ़ करते हुए मिल जाएंगे, बसपा की तारीफ़ करते हुए मिल जाएंगे, संजय निषाद भी यही करते हुए मिल जाएंगे, ब्रिजभूषण शरण सिंह करते हुए मिल जाएंगे, ब्रिजेश पाठक जो बसपा की पाठशाला से निकले हैं। ब्रिजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से आने से पहले सिर्फ एक चुनाव जीते थे, वो भी छात्र संघ का। कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे। बसपा से राज्यसभा भी रहे, लोकसभा भी रहे, उनके अपने साले गुड्डू वो MLC भी रहे। तो इतना सब कुछ मज़ा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में ले लिया था।
तो बसपा के लोग जो बसपा में रह चुके हैं वो बसपा की तरफ देख रहे हैं। या एक चीज़ और है कि दिल्ली से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोगों को ओवरलुक करते हुए बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं। इस पूरी स्क्रिप्ट में 27 की जो बहुजन समाज पार्टी की मजबूती रैली के से सामने आई, आज की मीटिंग के बाद और पता चलेगा कि इनकी क्या योजना है। जिस तरह मायावती ने कहा है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सरकार बनाऊंगी, आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद जहाँ ज़रूरत होगी जाऊँगी। तो ये आज की रैली से, आज की बैठक के बाद निकल के आएगा। क्या मायावती के कार्यक्रम लगने जा रहे हैं मंडलों में, क्या आकाश आनंद के कार्यक्रम लगने जा रहे हैं विधानसभाओं में या ज़िलों में, ये एक अहम पहलू होगा। ओबीसी की तमाम जातियाँ, जैसे हम लोग आपस की बातचीत में आपसे कह रहे थे कि वो राजभर हो, निषाद हो, बिंद हो, आपके कश्यप हो, चौहान हो, ये तमाम जातियों के ज़िला पंचायत के सदस्य नहीं होते थे जी। मेरा तो 40 साल का पत्रकारिता का अनुभव है। ज़िला पंचायत छोड़िए प्रधान होना मुश्किल होता था इन जातियों को। बहुजन समाज पार्टी ने दारा सिंह चौहान को एमपी नेता सदन बना दिया, फागू चौहान जो अब गवर्नर हैं उनको मंत्री बना दिया, कश्यप जो हैं वो एमएलसी बने मंत्री हो गए, और उसके बाद तमाम दूसरे लोग जो हैं आप देखिए कि सांसद विधायक मंत्री हो गए तमाम बिरादरियों के। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी चुनाव नहीं जीते, बहुत बड़े नेता थे, इलेक्शन नहीं जीते थे, बसपा में आए विधायक हो गए। इसी तरह से आप तमाम दूसरे लोगों को देखेंगे जिसमें निषाद लोग हैं, बिंद लोग हैं। तो ये एक जो बिरादरियाँ हैं, ओम प्रकाश राजभर का एक प्यारा जुमला है। मेरे साथ इंटरव्यू में एक बार उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि ओबीसी को समाजवादी पार्टी में ले जाने के लिए जेसीबी से ठेलना पड़ता है, ये शब्द थे उनके, और बसपा में ले जाने के लिए ट्रैक्टर खड़ा कर तो कूद के बैठ जाता है। तो वो वहाँ पर अपना घर समझ लेता है। तो बहुजन समाज पार्टी का फोकस अपने वोटों को पाने के बाद उनको ये यकीन हो गया कि हमारा वोटर जो है, जो 24 में संविधान के नाम पे राहुल गांधी के नाम पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को चला गया था, वो हमको वापस मिला है। और अगर ओबीसी हम अपना वापस पा लेते हैं तो ब्राह्मण और मुसलमान को लाने में देर नहीं लगेगी। सर, ये 27 का इनका जो टारगेट है वो यही है। यही अगला सवाल था। सर, आप कह रहे हैं कि पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्ग के जो नेता थे उनको मायावती ने मंच दिया, उनको सम्मान दिया, उनको नेता बनाया। लेकिन 2012 के बाद के चुनाव की बात करें, जो ग्राफ था बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स का, वो लगातार गिरता गया। इसकी क्या वजह थी? देखिए, एक तो ये हुआ कि 2012 की जो बहुमत की सरकार मिली, तो सरकार में तमाम लोग जो मंत्री हुए वो ज़्यादातर आयातित लोग थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का कोई उनके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मायावती की जो 3 पहले की सरकारों की धमक थी, वो 2007 से 12 की सरकार में वो धमक दिखाई नहीं दी। न निलंबन था, न आकस्मिक निरीक्षण था, न तमाम दूसरी चीज़ें थी। तो एक बात तो वो थी। दूसरी बात, तकरीबन 100 टिकट उन्होंने काट दिए अपने सिटिंग एमएलएस के, 100 टिकट। और वो टिकट जब कटे तो कोई उसमें मंत्री था, कोई कैबिनेट मंत्री था, कोई विधायक था, कोई निगम का अध्यक्ष था, वो दूसरी पार्टियों में चले गए। एक नुकसान, तब भी बीएसपी के 80+ एमएलए जीत गए थे 17 में। अगर उन्होंने ये 100 टिकट ना काटे होते तो शायद वो सरकार वो फिर बना लेते। लेकिन उनका वो झटका जो था, उसके बाद वो जब गए तो 17 में एक बार फिर दूसरे लोग आ गए। कोई ठेकेदार था, कोई बिल्डर था, कोई कॉन्ट्रैक्टर था, इस टाइप के लोग सभी बिरादरियों के आ गए। लेकिन वो छाप नहीं छोड़ पाए। मैं एक बात कहता हूँ आकिब, कि हर आज़म खान नहीं होता, हर इमरान मसूद नहीं होता, हर शाहिद मंजूर नहीं होता, हर शाह आलम गुड्डू जमाली नहीं होता। तो ये कह देना कि हमने आकिब को टिकट दिया, कासिम को टिकट दिया, उससे वो भरपाई नहीं होती। लीडर होता है, वो किसी भी समाज का हो। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो मौर्य नेता हैं वो, क्योंकि उन्होंने बसपा की सरकार में तकरीबन 40 को कोऑपरेटिव के चेयरमैन मौर्य बना दिए थे। उन्होंने अपने समाज के साथ किया था। बाबू सिंह कुशवाहा हैं, पूरे बुंदेलखंड में कोई घर नहीं बचा जिसमें उसने नौकरी ना दी हो। तो ये सारी चीज़ें लोगों के साथ रह जाती हैं जब वो किसी पार्टी से जाते हैं। अब इतने दिनों के बाद, चूँकि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार की धमक दलितों ने देखी थी, पिछड़ों ने महसूस की थी, वो उनको लगता है इस रैली के बाद कि उनकी उम्मीद जो है वो जाग गई है, और उस उम्मीदों को ये मेहनत करने पे हम पूरा कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिस पे काम सर, सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा ले रही है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रही है और भाईचारा कमेटी गठित करी है।
तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स जो छटके थे बहुजन समाज पार्टी से, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, वो वोटर्स क्या वापस ला पाएगी बहुजन समाज पार्टी? देखिए, वोटर्स अगर वापस ना आने होते तो ये रैली इतनी कामयाब ना होती, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का बड़ा तबका भाजपा में भी गया और समाजवादी पार्टी में गया। इस रैली में हमने देखा कि 60% के करीब युवा था और ये भटका वही था। तो युवा जो है ना, फेसबुक ट्विटर चला के उसको लगता है यही दुनिया है। जब वो वहाँ आया, जैसे रैली उन्होंने पहली बार देखी थी, मैं तमाम लोगों से मैंने बात की, उन्होंने हम तो पहली बार देख रहे हैं, अरे इतना, तो वो कुछ लेके गया। जैसे आपका चाहे भारत एक सोच हो या उल्टा चश्मा हो, आप लोगों ने जो कवरेज की वो अपने आप में ऐतिहासिक थी। इससे पहले आपकी बसपा की खबरें वहाँ नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद चाहे आपकी संपादक प्रज्ञा हो या आपके क्या कहते हैं दूसरे लोग हों, भरत हो या आप हों, आप लोगों ने जो किया या रविश ने जो किया, कभी ऐसा किसी ने सोचा था कि इनके प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बीएसपी कवरेज आएगी? उसने भी बड़ा अच्छा असर डाला है। तो मैं समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो या ताकतवर मीडिया, मैं मानता हूँ आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ताकतवर नहीं रहा, 1 सेकंड के लिए आया और चला गया। लोग टीवी ना रिचार्ज कराते हैं ना देखते हैं। तो आज जो वैकल्पिक मीडिया है उस पर चलने वाली खबरें और उस असर भी करती हैं और सच्चाई भी होती है। सर, सच्चाई की बात करिए, हम वही सवाल आपसे फिर पूछ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो नारादेरी भाईचारा कमेटी का वो गठित करके फिर से सोशल इंजीनियरिंग करना चाह रही है, फिर से वही कोर वोटर्स वापस लाना चाहती है, पीडीए को कैसे देखते हैं और सबका साथ सबका विकास के नारे को कैसे देखते हैं? क्या वो सबका साथ सबका विकास हो रहा है? क्या पीडीए जो है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपनी छाप छोड़ गया था, जो उसको जीतें मिली थी, जो सीटें मिली थी, वो फिर असर बरकरार रहने? मैं आपको बताऊं, देखिए, जैसे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारा है, उसी तरह पीडीए एक नारा है। और मैं अक्सर कहता हूँ अखिलेश यादव को, अगर आप देखें तो पीडीए का जो पी है डी है वो तो क्लियर है, लेकिन ए आज तक क्लियर नहीं हुआ कि ए में कौन है। अगला भी है, आदि आबादी भी है, आदिवासी भी है और अल्पसंख्यक भी है। तो ये नारे के तौर पे, नारे काम नहीं करते। जहाँ वैचारिकी होती है, बहुजन समाज पार्टी को खुद को साबित नहीं करना है कि हम पिछड़ों की हितैषी हैं, हम दलितों के हितैषी हैं, हम अल्पसंख्यकों के हितैषी, उसे साबित नहीं करना। उन्होंने अपनी सरकारों में साबित किया है। अखिलेश यादव आज अगर काशीराम की फ़ोटो लगाते हैं और मायावती ये सवाल करती हैं कि जब आपकी सरकार थी तो आपने काशीराम के नाम का ज़िला ख़त्म कर दिया, जब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाती हैं तो मायावती कहती हैं आपने भीमनगर नाम का ज़िला ख़त्म कर दिया, जब शाहू जी महाराज की जयंती मनाते हैं वो, तो वो कहते हैं आपने शाहू जी महाराज नाम का ज़िला ख़त्म कर दिया। कि आपके कन्नौज का मेडिकल कॉलेज ख़त्म कर दिया अम्बेडकर के नाम से। लेकिन सर, मन से भारतीय जनता पार्टी की तारीफ मायावती करते हुए नजर आई, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वो उनका हक है विपक्षी लोगों को, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने मायावती के भाषणों को पूरा सुना है, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा है कि ये जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पिछले 3-4 साल से 5 साल से यहाँ पर आके श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहे थे, पुष्प नहीं अर्पित कर पा रहे थे, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि इसका आने वाली जो आय है, इसके टिकट से जो पैसा आता है उससे इसका निर्माण कराया जाए, जो पिछले 14 सालों में नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका निर्माण कार्य कराया, आज तैयार हो गया। मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये इसमें क्या है? कासिम सर, आप बहुत करीब से बसपा को कवर करते हैं, मेरा बहुत पर्सनल सवाल है कि क्या बहन जी के दिल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? देखिए, मायावती को समझना और कुदरत को समझना बराबर है। सूरज क्यों निकला कोई बता पाया है? सूरज पश्चिम में क्यों डूबा कोई बता पाया है? पेड़ की डालें ऊपर होती हैं, जड़ नीचे होती है, कोई बता पाया? क्योंकि ये कुदरती निज़ाम है। तो उसी तरह मायावती को समझना, मायावती सॉफ्ट कॉर्नर और हार्ड कॉर्नर किसी के लिए रखती नहीं। उनका हर कॉर्नर जो होता है वो कुर्सी के लिए होता है। वो जब गद्दी पे नज़र जमा देती हैं, अब उन्होंने गद्दी पे नज़र जमाई ही नहीं, उसका ऐलान भी किया कि 27 की गद्दी पे हम बैठेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि 27 की गद्दी पे मायावती को बैठने से कोई रोक नहीं सकता। अगर सर बहुजन समाज पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में 150 सीटें ले आती है, 150 ज़्यादा बता रहे हैं। मैं 150 सीटें मैं बता रहा हूँ, 50 ले आती हैं तो मायावती मुख्यमंत्री होंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि 150 सीटें ले आती है तो क्या नीतीश की भूमिका उत्तर प्रदेश में नहीं? नीतीश तो बाद में आए हैं। नीतीश तो बाद में आए हैं। मायावती ने 95 में जब शपथ ली थी उनके पास 40 विधायक थे जी। 150 तो बहुत ज़्यादा आपने बता दिया जी। या तो 226 कह रहे हैं तो 226 पाएंगे। अगर वो 50 भी पाते हैं तो शपथ मायावती लेंगे। बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, उसको सेव कीजिएगा। बड़ी बात कि 2027 की शपथ मायावती लेंगी। कैसे 50 सीटें ले आती हैं तो मायावती शपथ लेंगी और कैसे लेंगी, ये आप 2026 मार्च के बाद देखेंगे।
सर, आपने युवाओं की भी बात करी। युवा नेता आकाश आनंद हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको मायावती ने दी है। कहा कि आपने सीखी हमसे राजनीति और आपको लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे देखते हैं मुकाबले आकाश आनंद के? मैं चंद्रशेखर आज़ाद जिस दिन दलितों का वोट पाने लगेंगे मैं उन पर बात करूंगा। दलित राजनीति में मैं चंद्रशेखर आज़ाद से इसलिए बात नहीं करता हूँ, चंद्रशेखर जहाँ से MP होके आए हैं वहाँ 60% प्लस मुस्लिम वोट है, 60% प्लस, और 22% शेड्यूल कास्ट है, 22% रिजर्व सीट है, 4 लोग लड़ते हैं। तो अभी चंद्रशेखर आज़ाद 2000-5000 दलित वोट पाने की पोजीशन में नहीं हुए। जिस दिन पाने लगे उस दिन पर मैं चर्चा करने लगूँगा, क्योंकि मैं चर्चा करता हूँ जो ऑथेंटिक होती है। चंद्रशेखर मीडिया के वो आए हैं, चंद्रशेखर मीडिया बॉय हैं। चंद्रशेखर के पास टाइप 8 का बंगला है, निर्दल MP को टाइप 8 का बंगला, उनके पास वाइस+ सिक्योरिटी है। वो तो ज़मीनी नेता अपने आप को कहते हैं, गरीब परिवार से आया हूँ मैं। देखिए ऐसा है, पहली बात तो वो नेता नहीं है, लड़का बहुत अच्छा लड़का है, जानता हूँ मैं। वो नेता है ही नहीं। ABVP में वो रहे, समाजवादी पार्टी में वो रहे, कांग्रेस में वो रहे। अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। पहले कहा कि मैं अपनी पार्टी नहीं बनाऊंगा, भीम आर्मी रहेगा। फिर उनका अपनी पार्टी बना ली, मायावती हमारी नेता देवी हैं। फिर कहने लगे मायावती बेईमान है। तो ये एक मतलब जिसे दलित युवा तो उनके पीछे पागल होगा जा रहे हैं। कहाँ पागल हुआ? सोशल मीडिया होते हैं सर, देखिए कार्यक्रम होते हैं हॉल में, 1000 की कैपेसिटी। मायावती ये बैठक उन्होंने बुलाई है, कितना आदमी आया हुआ है? जितना अंदर है उतना ही बाहर जो खड़ा हुआ है, उनका ड्राइवर वगैरह, उनको इकट्ठा कर दीजिए, उनका कार्यक्रम हो गया। तो मैं 1000 के कार्यक्रम को जिस दिन वो लखनऊ का रमाबाई अम्बेडकर या अम्बेडकर मैदान भर देंगे उस दिन, और दलितों से भर देंगे, उस दिन मैं उनको नेता मानूँ। मैं आज भी उनको मुसलमानों का नेता मानता हूँ, क्योंकि वो नगीना से MP है। नगीना में 60% से ज़्यादा मुसलमान हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे सर, 2027 के मद्देनज़र ये जो जनसभा हुई थी, जो जन सैलाब उमड़ा था यहाँ पर, उसके मद्देनज़र आप किसको देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, भारतीय जनता पार्टी को या समाजवादी पार्टी? दोनों को नुकसान। OBC जो वापस आएगा BJP से वापस आएगा, शेड्यूल कास्ट जो गया था 24 में वो समाजवादी पार्टी से वापस आएगा। तो BSP जब मजबूत होगी तो दोनों को नुकसान पहुंचाएगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा। पार्टियों क्या रहने वाला है? जैसे निषाद पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, पल्लवी पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल हैं। पल्लवी पटेल मिर्ज़ापुर से शुरू होकर बनारस में ख़त्म हो जाती हैं। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद गोरखपुर से शुरू होते हैं, गोरखपुर में ख़त्म हो जाते हैं, बगल की सीट अपने बेटे को नहीं जिता पाते हैं। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ के कुछ हिस्सा, बलिया और उसके बाद गाजीपुर में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी शक्तियाँ नहीं है कि ये मायावती और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और या उनके लिए उनकी बात की जा सके। हाँ, क्योंकि ये लोग उसी नुकसान होगा ना मायावती के मजबूत होने से उनको। नेचुरल है, क्योंकि एक भाई जब समंदर कोई है तो भी दरिया और नाला उसी में गिरता है। फिर बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद कासिम सर, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत करीब से ये बसपा को कवर करते हैं। इनका कहना है मायावती और बहुजन समाज पार्टी है वो समंदर है, और लाजमी है कि जो दरिया हैं वो समंदर ही में आके मिलते हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।